Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you once again to my channel आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज फिर से आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। लेट्स हैव अ लुक कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। वी विल डिस्कस अबाउट हु, whom और whose। आई नो वेरी वेल कि अभी तक आपको इसमें इसके यूजेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हुई आई होंगी कि कहाँ पे हमें हु यूज़ करना है और कहाँ पे हमें whom यूज़ करना है और कहाँ पे ये whose लगता है। लेकिन आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आज आपकी सारी परेशानियों का हल मैं कर दूंगी। आज आपको कोई भी इससे रिलेटेड whom से रिलेटेड कोई भी समस्या इस फ्यूचर में आने वाली नहीं है। आई एश्योर अबाउट दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ who, whom एंड whose। चलिए देखिए who। सबसे पहले देखिए, जितना आपको आज तक ये डिफिकल्ट लगा है ना, उतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। देखिए पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट किस तरीके से, जो हु है आप ये समझिए, हु आता है, ये आता है सब्जेक्ट की जगह पे, है ना। ये एक सब्जेक्टिव केस है, जबकि जो हुम है वो है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है। और जो हुज है ये पजेसिव प्रोनाउन बताता है। नहीं समझ में आया? चलो लेट मी क्लियर यू कि किस तरीके से आपको समझना है। देखिए आप ये देखिए, सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे, आई, ही, शी, या इस तरीके से और भी जो भी है हमारे, जो हमारे प्रोनाउन होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आई, सी, ही, शी, दे, ये सारे कैसे होते हैं हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो हमारे ये सारे सब्जेक्ट की जगह जब हमें रिप्लेस करना हो इन सब्जेक्ट को किसी क्वेश्चन से, तो हम लगाते हैं हु। राइट, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी और आपको बिल्कुल क्लियर होगा। पहले आप ये देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ। और whom हम कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ भी हमारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं हमारे, जैसे हिम, मी, देम एक्सेट्रा, है ना। और पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव जब हमें किसी चीज का पजेशन दिखाना है, उसका अधिकार दिखाना है कि वो किसी चीज किस चीज से रिलेट करती है, तो हम कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउन। देखिए उस पजेसिव केस हमारा कौन सा होता है, जब हमारा आता है हिज, देयर, माय, इस तरीके के अगर हमारे प्रोनाउन होते हैं तो हम यूज करते हैं हुज का। चलिए मैं आपको सेंटेंस से बिल्कुल क्लियर करती हूँ कि सेंटेंस से किस तरीके से आप यूज करते हैं हु, हुज या हुम, तीनों में से कोई भी किस तरीके से यूज करेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, कोई भी सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो। जैसे ये है, सी इज गोइंग टू स्कूल, सी इज गोइंग टू स्कूल, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, अगर हमें ये दिखाना है कि अगर उसका है कि कौन, स्कूल कौन जा रहा है, मतलब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो कोई एक किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म करता है वो होता है सब्जेक्ट। तो जब हमें सब्जेक्ट को बदल के हमें कुछ रखना है, तो ना तो हम उसमें हुम रखेंगे ना हुज रखेंगे, क्या रखेंगे हम उसके अंदर, हम उसको रिप्लेस करेंगे बाय हु। तो हु इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मतलब सारे के सारे सेंटेंस जब आप उसका आंसर निकालें, जब उसका आंसर आए, अगर ये सेंटेंस हम खाली छोड़ दें, इज गोइंग टू स्कूल, राइट, तो हमें किस चीज का आंसर लगेगा, मिलेगा, इससे हमें आंसर मिलेगा यह, वह, इस तरीके का अगर हमें आंसर, या उसे अगर इस तरीके का आंसर मिलता है तो हमारा यूज होता है हु। राइट, देखिए तो आप, क्योंकि इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है, यह स्कूल जा रहा है, वे स्कूल जा रहे हैं, इस तरीके से तो आएगा। तो जब हमारा इस तरीके का आंसर आता है तो हम क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। मतलब जब भी हमारा सब्जेक्ट लगना है, जब भी हमारा करता है, तो हम क्या यूज करते हैं, हु यूज करते हैं। मतलब किसी, जब हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा तो उसकी जगह हु लगेगा। और सेंटेंस देखिए, जैसे हु इज योर फादर, आपके पिता कौन है, तो जब हमें इस तरीके से यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हु, है ना। अगर हम और भी कुछ बोले, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो इसमें सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है ना हु, तो हु क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह यूज होता है। और ऑब्जेक्टिव केस में हुम यूज होता है। कैसे, अगर ये सेंटेंस होता है ही इज गोइंग टू स्कूल विद हिम, है ना, और हमें ऑब्जेक्टिव को रिप्लेस करना है, तो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके मैंने आपको बताया हुम लगाना है। तो हुम कैसे लगाते हैं ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके, आप देखिए, हम विद हुम इज सी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अगर ये सेंटेंस है सी इज गोइंग टू स्कूल विद हिम, तो हम क्या कर देंगे, विद हुम इज सी गोइंग टू स्कूल, समझे। ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। अगर हम इसको विद की बजाय हुम से भी बना देते तो ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा फॉर्मल जो हमारा होता है, हम हुम को जनरली हम अकेले नहीं लगाते। अगर फॉर्मल वे होता है हमारा, हम क्या करते हैं उसमें विद, फॉर या इस तरीके की हम प्रीपोजिशंस के साथ हुम का यूज करते हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमें कोई लेटर लिखना होता है, किसी भी ऑफिस में फॉर्मल कोई लेटर लिखना है, तो हम उसमें क्या लिख के भेजते हैं, हम उसमें ऊपर लिख देते हैं टू whom इट मे कंसर्न, है ना, जिससे भी ये संबंधित है, तो हम इस तरीके से लिख के देते हैं। तो हमने यहाँ पे भी प्रीपोजिशन का यूज करा क्योंकि ये ज्यादा जो फॉर्मल होता है। अगर हम ये लगा दें whom इट मे कंसर्न तो ये भी चल जाता है, लेकिन अगर हमें ज्यादा फॉर्मल बनाना है सेंटेंस को, तो हम उसमें क्या करते हैं, प्रीपोजिशन लगा देते हैं। जैसे एक ये सेंटेंस है, आप ये सेंटेंस देखिए, he is speaking to them, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करिए इसमें, क्योंकि हमें हुम लगाना है। अगर हमें हु लगाना होता तो हम किसको रिप्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। अगर यहाँ पे हु होगा तो हमारा सब्जेक्ट से रिप्लेस होगा, और अगर ऑब्जेक्ट रिप्लेस होगा तो हमारा हुम से होगा। तो देखिए, ये देखिए, टू whom is he speaking, क्योंकि जनरली इंग्लिश के सेंटेंस में हम जो प्रीपोजिशन होती है वो लास्ट में नहीं लगाते, तो होम से पहले हमारी वो प्रीपोजिशंस आ जाती हैं, राइट। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाता है ना। अगर हमें कोई भी सेंटेंस बनाइए, अब टू होम सी इज टॉकिंग टू, है ना, अगर ये है आई कैन स्पीक इंग्लिश, राइट। मैं एग्जाम्पल आपको ज्यादा से ज्यादा इसलिए दे रही हूँ कि आपको क्लैरिटी एकदम से बन जाए, आपको कुछ भी प्रॉब्लमेटिक ना लगे, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट आपको आज तक प्रॉब्लम लगती आई है, कंफ्यूजन लगती आई है, आपके लिए ट्रबल रहती आई है, मैं उन सबको बहुत ईजी बना दूंगी। बस आप ध्यान से मेरी वीडियो को पूरी देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए, ये सेंटेंस है आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो आप इसमें आपको हु से रिप्लेस करना है, तो आप क्या रिप्लेस करोगे। अगर हमें सब्जेक्ट रिप्लेस करना है तो हु आएगा, तो हु कैन स्पीक इंग्लिश, कौन बोल सकता है इंग्लिश, है ना। अगर ये होता आई कैन स्पीक इंग्लिश विद यू, है ना, तो जब हमें ये चीज चेंज करनी है, तो अगर हमें ऑब्जेक्ट चेंज करना होता तो हम क्या लगा देते, हम हुम लगा देते। आई थिंक आपको हु और हुम का डिफरेंस पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमें डिफरेंट तरीके से इन दोनों को यूज करना है, चाहे वो हु हो चाहे वो हुम हो। चलिए अगला देख लेते हैं हुज। हुज को हम किसी सेंटेंस में किस तरीके से यूज करते हैं। हुज हुज आता है हमारा पोजेशन दिखाने के लिए। जब हमें पोजेशन दिखाना है कि ये मेरा है, ये उसका है, ये उसकी है, ये उनका है, तो जब हम किसी चीज का यूज करते हैं हम हुज का यूज करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है दिस इज माई कार, है ना, ये पोजेशन दिखाया जा रहा है कि किसकी कार है, मेरी कार है ना, अधिकार है ना। तो इसमें क्या ये सेंटेंस किस तरीके से रिप्लेस होते हैं, इस तरीके से होते हैं हुज कार इज दिस, है ना, हुज
whose car is this। और आपको एक बात और याद रखना, आप जब भी ये आपका whose आता है तो जनरली अपने साथ एक नाउन लेके आता है ना। तो ये आप अपने साथ नाउन लेके आता है। देखिए जैसे ये है whose car is this, अगर ये बोलूं this is his pen, ये पेन उसका है ना, this is his pen, तो ये कैसे बन जाएगा सेंटेंस, whose pen is this, किसका पेन है ये, है ना। अगर ये आपके कोई आपको गाड़ी निकालनी है और कोई गाड़ी खड़ी हुई है ना, और आपको पूछना है कि ये गाड़ी किसकी खड़ी हुई है, तो आप क्या बोलोगे, whose car is parking over here, यहाँ पे किसकी कार खड़ी हुई है। अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तो आप कैसे बोलेंगे उसको, अगर कोई भी चीज है तो आप कैसे बोलेंगे, whose dog is barking on my gate, या कहीं भी जो भी है तो आप whose का प्रयोग ऐसे करेंगे। whose के यूज पे आपको याद रखना है, ये आपको पोजेशन दिखाएगा ये किसका है, राइट। ये जब भी आपको whose से आपको आंसर मिलेगा his, their, my, her, इस तरीके से। और जब आपका ऑब्जेक्ट में होगा तो आपको whom लगाना है, और जब आप सब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे तो आपका who लगेगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। कई बार इसको रिलेटिव क्लॉज में भी हम who, whose और whom का यूज करते हैं। देखिए किस तरीके से, देखिए रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, जब दो सेंटेंस मतलब किसी एक सब्जेक्ट को रिलेट करके दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, वो होता है क्लॉजेस का एक अनदर चैप्टर है। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वही है कि सब्जेक्ट की जब हमें सब्जेक्ट बताना है तो हम who का यूज करेंगे, अगर हमें ऑब्जेक्ट बताना है तो हम whom का यूज करते हैं, और जब हमें किसी का पोजीशन दिखाना है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, whose का करते हैं। देखिए जैसे ये सेंटेंस है, आप खुद भरेंगे इसको, आपको खुद से आंसर देना है और मैं करती जाऊंगी, आप भी साथ में करते जाइए। जैसे टैगोर इज एन इंडियन राइटर वन द नोबेल प्राइज। अब देखिए इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है, टैगोर एक इंडियन राइटर थे और नोबेल प्राइज जीता। तो क्या उन्होंने, है ना, जब मैंने बताया उन्होंने, उसने, या यह है या वह है, जब इसका आंसर आता है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं who का। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, ये एक रिलेटिव क्लॉज है, ये रिलेट कर रहे हैं टैगोर के लिए। यहाँ पे who आया है जिन्होंने क्या जीता, नोबेल प्राइज जीता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट को बताना है, टैगोर इसमें सब्जेक्ट है और उनके लिए हमने क्या लगाया, who लगाया। ऑलराइट, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। आई डू नॉट नो हैज ही इनवाइटेड, मुझे नहीं पता उसने किसको इनवाइट किया है ना। तो उसने इनवाइट किया है किसको, तो हम क्या लगाएंगे, किसको का जब सेंस आएगा, जब उसका, उसको, इसका सेंस आता है, जब ऑब्जेक्ट का सेंस आता है तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं whom। आई डू नॉट नो whom या to whom, कुछ भी लगा सकते हैं आप। हैज़ ही इन्वाइटेड, मुझे नहीं पता उसने किसको इन्वाइटेड किया है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का उसने इन्वाइटेड किया है, और किसको, क्योंकि जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है ना, तो ये तो डूअर है और ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लगाते हैं, whom लगाते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड सेंटेंस। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ किंग, ये एक राजा की कहानी है। डैश सर्वेंट इज वेरी लॉयल, ये एक राजा की कहानी है जिसका सर्वेंट बहुत लॉयल था। तो क्या दिखाया इसमें, पोजीशन दिखाया, राजा का सर्वेंट, है ना, इसका उसने इससे रिलेशन दिखाया। तो जब भी हम किसी का रिलेशन दिखाते हैं तो हम किस चीज का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं whose का। था ना वो सिंपल। अब आप कितने भी सेंटेंसेस बनाइए, who से रिलेटेड, whom से रिलेटेड, whose से रिलेटेड, और कहीं भी आपको फिल करने को आ जाए, स्पॉट द एरर करने को आ जाए, तो आप मेरे हिसाब से कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।